अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। प्रणाम। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव बात कर रही हूँ। हमारे आसपास जो पौधे मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ और हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट जिसको बोलते हैं, तो आप ये देख रहे हैं छोटा सा एक ये पौधा है निर्गुंडी का। ये हर जगह आसानी से मिलता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो लोग अरहर दाल हम लोग खाते हैं ना, पीली दाल, अगर उसको पहचानते होंगे अरहर के पौधे को, तो इस पौधे को भी पहचान जाएंगे। इसका बहुत प्रचलित एक कॉमन क्षेत्रीय जो नाम है उसको मेवड़ी बोलते हैं। मेवड़ी और संभालू, वैसे तो बॉटेनिकल नाम जो चलता है साइंटिफिक, इसका नाम है वाइटेक्स निगंडो और ये बर्बिनेसी फैमिली का होता है। निर्गुंडी, जैसा कि इसका नाम है ना, कि मतलब कि शरीर के अंदर जो दर्द होता है, वेदना होती है, पीड़ा होता है, पेन होता है, उसको ये ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है, इसलिए इसका नाम निर्गुंडी है। और आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ है, तो वात से संबंधित जितने रोग हैं, तो वात से संबंधित रोगों का मतलब ये है कि जहाँ दर्द हो, जहाँ पर स्वेलिंग हो, जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो, जैसे कि घुटने का दर्द है, कंधे का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, जॉइंट्स पेन है, गाउट है, आर्थराइटिस है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां वात से संबंधित हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग जो है दोनों तरीक़ों से होता है। एक तो हम इसकी पत्तियों को औषधि के रूप में, जैसे पंचकर्म हमारे यहाँ एक विधा होती है, उसमें जब हम करते हैं तो सिकाई करते हैं। तो अगर इसके ताज़े पत्ते मिलते हैं, तो मान लीजिए जैसे किसी के घुटने में दर्द है और स्वेलिंग भी है, शोथ है और दर्द भी है और आर्थराइटिस है या गाउट है, यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, अगर इसके पत्ते मिल जाते हैं तो क्या किया, छोटे छोटे पत्ते जैसे साग काटते हैं ना, इसके पत्तों को काटा और घर में कोई सा भी तेल है तो थोड़ा सा तेल मिलाया और हल्का सेंधा नमक और किसी मोटे कपड़े में पोटली बना के और इससे सिकाई करते हैं। क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाया जहाँ जिस जोड़ पे है और प्रभावित स्थान पर, और एंटी क्लॉकवाइज और नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं। एक तो ये घरेलू और बहुत आसान सा उपयोग है इसका। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए घुटने में स्वेलिंग है, तो इसकी पत्तियों को पीसा, कल्क जैसा, चटनी जैसा, और हल्का गुनगुना किया, और आक की पत्ती, एक आक भी पौधा है, वो मिल जाए तो ठीक है, अथवा इसी की पत्ती, और गुनगुना करके लेप करके थोड़ी देर उसमें 2-3 लेयर कपड़े की बांध दी, तो वो जो स्वेलिंग है, शोथ है, अडिमा है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ध्यान रखना चाहिए कि बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। ये सब काम जो है सावधानी पूर्वक किए जाते हैं। और दूसरा सबसे प्रचलित इसका प्रयोग है और बहुत असरदायक भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं ना। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी पसली चलती है, बोलते हैं छोटे बच्चों को निमोनिया हो गया और छाती में कफ भर गया, पसली चल रही है, सांस नहीं ले पा रहा, अटैक, तो इसके पत्तों को लिया और थोड़ा सेंधा नमक के साथ तिल का तेल या सरसों का तेल चटनी जैसा बनाया, गुनगुना किया और छाती पे सामने की तरफ और पीछे इसका लेप कर दिया और मोटा कपड़ा या गरम कपड़ा थोड़ी देर इसको लगा के रखा। तो ऐसा करने से क्या होता है, कफ वो पिघल जाता है, कफ पिघलता है और निकल जाता है। तो बच्चे की जो पसली चलना या डब्बा चलना बोलते हैं ना, उसमें ये बहुत है उपयोगी है। ऐसे ही एक बीमारी होती है प्लूरिसी, लंग्स में पानी भर जाना जिसको बोलते हैं ना, और टीबी में भी होता है, कई बार अस्थमा में भी होता है कि मरीज सांस नहीं ले पाता, लेटने में तो बिल्कुल सांस नहीं ले पाता और उसको कफ, घरघराहट बहुत मालूम होती है और कफ निकल नहीं पाता, तो भी इसका सेंक और इसके पत्तों का लेप उसमें भी बहुत ये लाभदायक होता है।
वैसे तो ये वात के लिए है, लेकिन वात के साथ साथ जो कफ होता है ना, जैसे निमोनिया, मैंने बताया निमोनिया है, प्लूरेसी है, और लंग से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और फिर वात जो है, आर्थराइटिस किसी भी प्रकार का, चाहे वो संधि हो, जॉइंट्स पेन, घुटने का हो, या हाथ में जो एल्बो जॉइंट में पेन होता है, या फ्रोजन शोल्डर होता है, नेक में होता है, जो भी है, उसमें सिकाई के रूप में, तेल के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। एक तो बाज़ार में इसका मिला हुआ तेल, बना हुआ इसका तेल आता है, तो बाज़ार में उपलब्ध है, और नहीं उपलब्ध है तो बनाने की आसान सी विधि ये होती है कि इसका निर्गुंडी का पत्ता लिया, अगर ताज़ा है तो, नहीं तो सूखा हुआ भी ले सकते हैं। सूखा हुआ पत्ती लेके उसको थोड़ा क्रश करके और गर्म पानी में डाला, थोड़ी देर भिगा के रखे, फिर उसको उबाला, और उबाल के उसका जो गुनगुना सा पेस्ट जैसा बना लिया और वहाँ पर अप्लाई किया लोकल। तो ये होता है सेक का तरीका। और दूसरा होता है फिर औषधि के रूप में इसको खाने का तरीका। तो खाने के लिए शांति कुंज फार्मेसी में इसकी दवाइयाँ बनती हैं। एक औषधि के चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सिंगल हर्ब थेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो होता क्या है कि कई बार जैसे हमको दवाइयाँ जब नहीं मिलती तो एक ही औषधि, सिंगल प्लांट अगर उपलब्ध है तो वो उस संस्थान से संबंधित और जितनी भी बीमारियां हैं उसमें वो बराबर काम करेगा। तो जैसे आपका जितने भी प्रकार का जोड़ों का दर्द है, वात संबंधित जो बीमारियां हैं, उसमें आप निर्गुंडी का प्रयोग कर सकते हैं। तो काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं, और चूर्ण के रूप में कर सकते हैं, और टेबलेट के रूप में कर सकते हैं। और तेल के रूप में, तेल बनाने की विधि जो है, तो जैसे काढ़ा बनाया और काढ़ा में ही तिल का तेल डाल लिया। घर में तिल का तेल उपलब्ध होता है, शुद्ध होना चाहिए, या सरसों का तेल, और अगर है कैस्टर ऑयल होता है, अंडी का तेल, वो भी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो केवल इसकी पत्तियां जो हैं इसका काढ़ा बना लिया, और तिल का तेल इतना पकाया कि जब इसका काढ़ा जल जाए और तिल का तेल बचे तो छान के रख लिया। और जब भी जहाँ कहीं पे भी दर्द हो और जब अपने को लगाना हो तो गुनगुना करके इसको लगा सकते हैं। बच्चों की जैसे अभी मैंने बताया था कि पसली चलती है या निमोनिया हो जाता है, अगर पत्ती उपलब्ध नहीं है तो इस तेल का भी प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो उससे क्या है, गर्म होता है तो कफ को पिघला के ये निकाल देता है, और जो उसका कंजेशन है, जो उसका भारीपन है श्वास नली का और छाती का, उसको ये दूर करता है। इसका नाम निर्गुंडी है, और बहुत प्रचलित नाम है मेउड़ी या संभालू। तो इसी के साथ ये देखिए, इसमें छोटे छोटे ये फूल भी आ जाते हैं, और फिर इसमें फल भी आते हैं। तो आप इसको सुरक्षित रख के इसको नया पौधा भी इसका तैयार कर सकते हैं, अन्यथा इसके पत्तों का भी आप सुखा के इकट्ठा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।